Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और यहाँ पर हम बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स के रिगार्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक की सारी वीडियो सारे लेक्चर्स मैं प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अभी तक की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, कि ऐसा कौन सा गेट है जिसका आउटपुट उसके इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यानी अगर हमने 0 दिया इनपुट में तो हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाए, 1 दिया है तो हमारे पास आउटपुट में 0 आ जाए, या फिर अगर हमने ट्रू दिया है तो आउटपुट में फॉल्स आ जाए, फॉल्स दिया है तो आउटपुट में ट्रू आ जाए। तो ये किस गेट की कंडीशन होती है? ये होती है हमारी नॉट गेट की कंडीशन। नॉट गेट को हम बोलते हैं इन्वर्टर गेट या कॉम्प्लीमेंट गेट, यानी ये हमारी चीज़ों को इन्वर्ट कर देता है। रिवर्सिबल गेट आ जाए, इन्वर्टर गेट आ जाए, उसके अलावा नॉट गेट आ जाए, ये सारी एक ही बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो ऑप्शन में है और गेट, एंड गेट, इन्वर्टर गेट या कंपैरेटिव गेट। तो कंपैरिजन हो नहीं रहा, और हो नहीं रहा, एंड हो नहीं रहा, तो आंसर आ जाएगा इन्वर्टर। बेसिकली हमारे पास जो गेट होता है नॉट गेट होता है, तो नॉट गेट का ही जो दूसरा नाम है वो इन्वर्टर गेट या रिवर्सिबल गेट है। ये क्या करता है? चीज़ों को रिवर्सिबल करता है या इन्वर्ट कर देता है। 0 को 1, 1 को 0, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक इनपुट वैल्यूज विल कॉज एन एंड लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस द हाई आउटपुट। इसमें बोल रहा है कि एंड गेट की जो लॉजिक में हमारे पास हाई आउटपुट कब मिलता है। हाई का मतलब मैंने कल ही बताया था लास्ट क्लास में कि हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंड गेट में हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट हाई कब आता है? आउटपुट हाई का मतलब है आउटपुट 0 कब आता है? तो एंड गेट में हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है? 0 0 हो सकती है, 0 1 1 0 1 1। अब ये हमारे पास ये आउटपुट, तो एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो अगर 0 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 1 का तो क्या आ जाएगा? 0 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, एंड 1 1 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? 1। और यही कंडीशन हमसे पूछ रहा है कि किस कंडीशन में एंड गेट में हमारे पास आउटपुट हाई आता है। तो हमारे पास हाई आउटपुट एंड गेट में कब आएगा? हमारे पास हाई आउटपुट एंड गेट में आएगा जब हमारी दोनों ही कंडीशन 1 1 हो, या फिर हम 1 को क्या बोलते हैं? हाई। तो हम दोनों ही कंडीशन क्या हो? हाई हाई। तो यहाँ पे ऑल इनपुट्स आर हाई। तो जब हमारे पास सारे ही इनपुट्स में हाई कंडीशन होगी यानी 1 होगा, तभी हमारे एंड गेट में आउटपुट हाई आएगा। बाकी सारी कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर की बात हो रही है। यहाँ पे एक्सॉर गेट की बात हो रही है। अगला इज एंड, ये क्या है? प्राइम फंक्शन है, अनडिफाइंड फंक्शन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हमारा जो एक्सॉर गेट होता है, एक्सॉर इज एन ऑड फंक्शनर। एक्सॉर क्या करता है? ऑड फंक्शनर है। ऑड फंक्शनर कैसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेम टाइप की कुछ भी देते हैं, चाहे हम 0 0 दें, चाहे 1 1 दें, तो ये हमें आउटपुट में 0 दे देता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, यानी ऑड हो, एक 0 एक 1 हो तो हमें आउटपुट 1 देता है, एक 1 हो एक 0 तो हमें आउटपुट 1 दे रहा है। इसको हम ऑड फंक्शनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम टाइप के इनपुट में, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, सेम टाइप के इनपुट्स में ये हमको आउटपुट 0 देता है, और डिफरेंट टाइप के इनपुट्स में ये हमको आउटपुट 1 देता है। इसी वजह से हम इसको ऑड फंक्शनल बोलते हैं। किसको? एक्सॉर गेट को। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। इफ अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट इज इनहाइबिटेड बाय द सेंडिंग अ लो इनटू वन ऑफ इट्स इनपुट, द आउटपुट इज हाई, द गेट इज एन। यानी कहने का मतलब है कि
हम किसी भी सिग्नल में लो पास करा रहे हैं। लो का मतलब है 0, हाई का मतलब है 1। तो इनटू वन ऑफ इट्स इनपुट, अगर हम किसी भी सिग्नल में एक बार 0 पास करा रहे हैं, चाहे 0 0 0 1 1 0, मतलब हम किसी भी सिग्नल में एक बार 0 पास करा रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट हाई आता है। आउटपुट क्या आता है? हाई। आउटपुट हाई का मतलब है 1 आता है। यहाँ पे कंडीशन 1 1 वाली बात नहीं हो रही है। 1 1 वाली बात इसी वजह से नहीं हो रही, 1 1 का मतलब होता है हाई। तो ये कहने का मतलब है, ऐसा कौन सा गेट है, यानी ऐसा कौन से गेट में सिग्नल्स होते हैं जिसमें हम एक बार लो पास कराएं, लो सिग्नल यानी 0 पास कराएं, तो हमारे पास आउटपुट हाई आता है। यानी हम किसी भी टाइम पे अगर 0 पास कराएंगे या फिर हम लो पास कराएंगे, लो सिग्नल्स पास कराएंगे, तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा, यानी हाई सिग्नल्स आएंगे। चाहे हम एक इनपुट में ही सिर्फ 0 दे दें, पर हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। तो ये कंडीशन हमारी होती है किसकी? नैंड गेट की। नैंड गेट में सिर्फ 1 1 वाली कंडीशन यानी हाई हाई वाली कंडीशन में ही आउटपुट 0 आता है, बाकी सभी जगह आउटपुट क्या आता है? 1। तो आप ऐसे याद रखना कि नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें हमारा इनपुट में एक भी बार 0 हो, चाहे 0 1 हो, 1 0 हो, 0 0 हो, एक भी बार अगर इनपुट में 0 आ जाता है तो आउटपुट में क्या आ जाता है? आउटपुट में 1 आता है। 1 यानी हम अगर इनपुट में लो सिग्नल देते हैं, चाहे एक जगह, चाहे दोनों जगह, चाहे तीनों जगह, तो आउटपुट में हमारा सिग्नल क्या आता है? हाई 1। तो ऐसा गेट होता है नैंड गेट। अगला, ट्रुथ टेबल इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। तो ट्रुथ टेबल किसको एक्सप्रेस करती है? बूलियन फंक्शंस को। किसको एक्सप्रेस करती है? बूलियन फंक्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, बूलियन अलजेब्रा अ वेरिएबल हैज डिफरेंट स्टेट। तो वेरिएबल की डिफरेंट स्टेट्स एंड वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल की कितनी स्टेट्स? और इन बूलियन अलजेब्रा वेरिएबल हैज अ 2 स्टेट्स। वेरिएबल की कितनी स्टेट्स होती हैं? 2 स्टेट्स होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, इन अ बूलियन अलजेब्रा a डॉट a इज इक्वल टू। तो अगर हम बूलियन अलजेब्रा में, मैंने लास्ट में आपको बूलियन अलजेब्रा में कुछ रूल्स कराए थे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था, जैसे a डॉट a करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? a। अगर हम चाहे हम x डॉट x करें तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है। तो a डॉट a करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? a। एंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एंड ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू। तो एंड ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं? इंटरसेक्शन। एंड ऑपरेशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और को क्या बोलते हैं? यूनियन। यानी इस तरीके से होता है, जैसे a डॉट b, ये वाला साइन होता है। तो एंड ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और अगर हमें प्लस करना हो तो हम यूनियन बोलते हैं, और ऑपरेटर। ठीक है। इस तरीके से यूनियन का साइन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, और ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू। अभी मैंने बताया और किसके इक्वलेंट होता है? यूनियन के। बूलियन अलजेब्रा एंड इज रिप्रेजेंट। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लिकेशन को। और किसको करता है? प्लस को। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। बूलियन अलजेब्रा और इज रिप्रेजेंट, और किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन अ बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड। तो इनपुट और आउटपुट के जैसे हम बोलते हैं ए बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाता है। तो ये जो सेट होता है इनपुट और आउटपुट का, ये हम किसको डिनोट करते हैं? ट्रुथ टेबल से। तो इसको ऑप्शन नंबर सी, इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को ट्रुथ टेबल। अगला क्वेश्चन नंबर 35, सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन। इसको जो एंड को, ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करे उसको एंड गेट बोलते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जो और को इम्प्लीमेंट करे उसे और गेट, जो नॉर को इम्प्लीमेंट करे उसे नॉर, जो नॉट को इम्प्लीमेंट करे उसे नॉट, ऐसे। अगला, when all and inputs logic is 1 the output will be। यानी एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में हम 0 0 देते हैं तो हमारे पास रिटर्न आ जाता है 0। 0 1 देते हैं तब भी हमारे पास 0, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन ही तो करता है। 1 0 देते हैं तब क्या आ जाता है हमारे पास? 0। और अगर हम 1 1 देते हैं इनपुट में तब हमारे पास क्या आ जाता है? 1।
तो ये यही पूछ रहा है कि एंड गेट में अगर हम इनपुट में लॉजिक्स में 1 दे लॉजिक में हम क्या दे 1 दे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला, which table shows the logical state of digital circuit output for every possible combination of a logical states of inputs। यानी किस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग लॉजिकल स्टेट्स इनपुट आउटपुट की शो करते हैं डिजिटल सर्किट की। तो डिजिटल सर्किट की लॉजिकल स्टेट इनपुट और आउटपुट हम शो करते हैं जैसे 0 0 1 0 इस तरीके से। तो लॉजिकल स्टेट्स डिजिटल सर्किट की हम शो करते हैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट वुड बी आउटपुट इज 1 व्हेन आउटपुट क्या आ जाए 1 व्हेन वन इनपुट इज 1 एंड अदर इज 0। मतलब किस गेट में अगर हम इनपुट में एक में अगर 1 दें और एक में हम 0 दें तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाए। देखो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो एंड गेट की बात करें, तो एंड गेट में तो अगर हम 0 का किसी के संग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाता है 0। तो एंड गेट तो हो नहीं सकता है। अब एंड गेट नहीं हो सकता तो हमारे पास क्या और गेट हो सकता है, और गेट में हमारा क्या होता है प्लस। तो अगर हम 1 0 का प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। लेकिन अगर हम नैंड गेट की बात करते हैं, नैंड गेट क्या होता है, एंड का अपोजिट। तो अगर हम नैंड गेट में 1 0 देते हैं इनपुट तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाता है, क्योंकि एंड गेट में 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाता है 0। तो नैंड इसका अपोजिट होता है, नैंड में क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास गेट कौन कौन से हो सकते हैं, और गेट हो सकता है, और मतलब प्लस, तो 1 0 का प्लस करके 1 आ सकता है, और हमारे पास नैंड गेट हो सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज नोन एज अ कोइंसिडेंस डिटेक्टर। तो कोइंसिडेंस डिटेक्टर हम किसको बोलते हैं, याद रखना, बोलते हैं एंड गेट को। कोइंसिडेंस डिटेक्टर हम बोलते हैं एंड गेट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो अ निगेटिव। पॉजिटिव एंड गेट हमारा निगेटिव क्या होता है, कुछ चीजें आप डायरेक्ट याद रखना कि पॉजिटिव एंड गेट इज इक्वल टू निगेटिव और गेट। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड गेट निगेटिव और गेट के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। विच हाउ मेनी लाइंस द ट्रुथ टेबल फॉर 4 इनपुट्स नॉर गेट would we contain cover a possible input combination। मतलब ट्रुथ टेबल में हम 4 इनपुट ले नॉर गेट की 4 इनपुट, यानी 0 0 0 0 0 1 0, मतलब हम 4 इनपुट की लाइन ले रहे हैं, 4 इनपुट की। तो आप याद रखना, देखो हम हमेशा ये याद रखेंगे अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। तो अगर हमारे पास इनपुट 2 हैं तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितने आएंगे, टोटल आउटपुट आएंगे हमारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएंगे इनपुट आउटपुट के वो आएंगे 4। कितने आएंगे 4, कितने आएंगे 4। तो अगर 2 हैं तो 2 की पावर 2 तो 4। अगर हमारे पास इनपुट कितने हैं 3 हैं जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0, अगर हमारे पास इनपुट 3 हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे ये कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये बन सकते हैं हमारे टोटल 8 तरीके के। आप चाहे करके देख लो, तो ये हमारे टोटल 8 तरीके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अगर हमारे 4 इनपुट हैं तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 16, 2 की पावर 4 इज 16। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट लाइन है, डायरेक्ट याद रख लो, किसी में भी आ जाए, चाहे नॉर गेट हो चाहे कोई भी हो। तो अगर कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई भी गेट हो, आपसे बोला जाए 4 इनपुट हैं, लाइंस है, 4 इनपुट गेट हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, आपसे बस इनपुट पूछे, इनपुट लाइन बोले, इनपुट बोले कि हम इतने इनपुट देते हैं, कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं या कितने मैक्सिमम आउटपुट आ सकते हैं। तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, 2 याद रखो, 2 की पावर उतना ही कर देना। 4 बोल रहा है 4 इनपुट, तो 2 की पावर 4 इज 16। अगर हमसे 5 बोले तो 2 की पावर 5 इज कितना होता है 32। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं 16। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप इतना याद रखो, शॉर्ट ट्रिक।
क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। एन और गेट इज इमेजिन एज अ, और गेट को हम क्या बोलते हैं, स्विचेस कंटेन एज पैरेलल। तो और गेट में हमारी जो स्विच कंटेन होता है वो कंटेन होता है पैरेलली। स्विच कंटेन क्या होता है, पैरेलली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नॉर गेट इज अ हाई इट ऑल इनपुट्स आर लो। तो देखो, और गेट में हमारे जो इनपुट्स होते हैं, और पहले हम नॉर गेट का वो बना ले कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, हमारे ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम और गेट की बात करें, और का मतलब होता है प्लस करना। 0 0 का प्लस क्या होता है, 0। 0 1 का प्लस क्या हो जाता है, 1। 1 0 का 1, और 1 1 का हो जाता है 1। अगर हम नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट इसका अपोजिट होता है, ये 1 हो जाएगा, बाकी सारे तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमसे नॉर गेट में। तो नॉर गेट में हमारा जो आउटपुट है वो ऑप्शन देख लेते हैं। हाई इफ ऑल इनपुट्स आर हाई, ये हाई आउटपुट तब होगा जब सारे इनपुट हाई होंगे, नहीं। और नॉर गेट में हमारा जो आउटपुट हाई होगा, हाई का मतलब 1। ये 1 कब आ सकता है, जब हमारे इनपुट 0 0 हो, यानी इनपुट सारे हमारे क्या हो, लो। इनपुट सारे लो हो, ये एक ही कंडीशन में 1 आ सकता है। तो ये किस कंडीशन में 1 आएगा, जब हमारे सारे इनपुट्स क्या हो जाए, 0, यानी लो। तो देखो, लो इफ ऑल इट्स इनपुट इज लो, लो तो नहीं चाहिए। हाई इफ ऑल इनपुट्स आर लो, तो ये नॉर गेट में हमारा जो आउटपुट है ये हाई तब होगा जब हमारे इनपुट में सभी जगह लो आ जाए, यानी 0 0 आ जाए, तब हमारा आउटपुट 1 आएगा नॉर गेट में। 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। क्लियर। अगला बोल रहा है ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट नैंड गेट। इसमें से कौन सी ट्रुथ टेबल नैंड गेट को रिप्रेजेंट करती है। नैंड गेट क्या होता है, एंड का रिवर्स। तो 0 0 हो जाए, 0 1 1 0 1 1। एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 0 0 का मल्टीप्लीकेशन एंड गेट में क्या आता है, 0। और नैंड गेट में क्या आ जाएगा, नैंड गेट में क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट, यानी 0 0 का मल्टीप्लीकेशन एंड में 0 आता है, तो नैंड में क्या आएगा, 1। एंड में यहाँ पे 0 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पे एंड गेट में इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 0 का, 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। एंड गेट में 1 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाता है, 1 1 का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है एंड गेट में 1, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब ये टेबल हम किसी से मैच कर लेते हैं। देखो 0 0 इधर 0 आना चाहिए, नहीं। 0 0 इधर 1 आना चाहिए, नहीं। तो 0 0 इधर 0 आ रहा है हमारा, इधर 0 0 में क्या आना चाहिए, 1। तो 0 0 में 1 आ रहा है, 0 1 में 1 आ रहा है, 1 0 में 1 आ रहा है, 1 1 में 0 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे टेबल बना के भी मैच कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये 44 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको पता है मैं चीज़ें अभी कम कम करा रही हूँ, सारे क्वेश्चंस कम करा रही हूँ। रीज़न ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी हम 22 कल की क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हैं उसको फिनिश करा देंगे। उसके बाद हमारे जो भी चैप्टर्स बचते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास से वो स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमारे ये वाला जो चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा है पूरा फिनिश हो जाएगा। ये मैंने जो क्वेश्चंस की सीरीज है 3 पार्ट में बनाई थी, एक ऑलरेडी हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एक ये वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 3 मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगी। उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस करो जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा एफर्ट्स कर पाऊँ आपके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।